मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है कि जो आंदोलन चल रहा था जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड, वह अपने परिणति पर पहुंच चुका है। लगभग सरकार के द्वारा जितनी मांगे थी अभ्यर्थियों की, लगभग सारे को मान लिया गया है। सिर्फ सीबीआई जांच के मुद्दे पर थोड़ा सा विवाद था, उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। अभ्यर्थियों ने भी लगभग निर्णय कर लिया है कि सरकार को उचित समय देना चाहिए और सीआईडी को भी अवसर देना चाहिए। अगर सरकार के द्वारा इस संदर्भ में स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया जा रहा है और उस सीआईडी की कार्रवाई भी दिख रही है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि आपके लिए आंदोलन का राह तो फिर से खुला ही हुआ है, एक बार आप सीआईडी को अवसर दें। संभवतः अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए मान गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जितनी गड़बड़ियाँ आप पिछले दिनों में पेपर में हर दिन सुबह उठ करके देख रहे थे, उन सारे गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए और कुछ गुप्त रिपोर्ट्स के आधार पर सीआईडी के द्वारा या एसआईटी के द्वारा जो दिए गए हैं, उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा खुद इसकी घोषणा कर दी गई थी कि सीजीएल को रद्द कर दिया गया है, प्लस टीडीपीएल के द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म की ओर सरकार बहुत तीव्रता से आगे बढ़ने वाली है, इस संदर्भ में भी उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था। इसके अलावा अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई है, जिनको 2 महीने के अंदर रिफॉर्म से संबंधित रिपोर्ट देना है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड का माहौल है, कहीं खुशी कहीं गम वाले माहौल में है, क्योंकि लगभग जो भी नोटिफिकेशन कल रात को आया, उसके कारण झारखंड के लगभग 3000 ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं जो कल तक नौकरी में थे। आज इस नोटिफिकेशन के बाद नौकरी उनके हाथ से चली गई है। इस मुद्दे पर ही पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। स्पेशली ऐसा नहीं था कि 3000 में सारे के सारे अभ्यर्थी आपके गलत तरीके से इन किए होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास पैसे भी नहीं होंगे अथवा उनको क्वेश्चन भी नहीं मिला होगा। फिर भी इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए और कुछ लोगों ने इसको दूषित करके रख दिया, जैसे अभय तिवारी जैसे जो लोग थे, जिसका खमियाजाना न सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों पर पड़ा जो हर दृष्टि से डिजर्व करते थे लेकिन परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए, है ना, बल्कि आज उन अभ्यर्थियों पर भी दिख रहा है जो परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन ऐसे लोगों के कारण उनके नौकरी पर भी आज संकट आ चुकी है ना। क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद से कहा है कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर ये कठोर निर्णय लिया गया है। आपने सुना ही होगा प्रेस ब्रीफिंग को, जो बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने दिया था, उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन उनके बयान के आधार पर आया। यानी कि कहीं खुशी कहीं गम वाली पूरी सिचुएशन जो है झारखंड में बन चुकी है। उनके लिए भी बहुत सारे अभी रास्ते बचे हुए हैं, उसका प्रयोग वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से खास करके जो सही तरीके से गए होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स, उनका चयन सही तरीके से हुआ होगा। उन्होंने लाइफ के कई प्लानिंग कर लिए होंगे, कई तरीके का डिसीजंस ले लिया होगा लाइफ में, लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गए होंगे, जीवन में एक निश्चिंतता आ गई होंगी। अचानक सारी चीज़ स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कमी है, जिसके कारण उन अभ्यर्थियों को भी कष्ट झेलना पड़ता है जो डिजर्व करते थे, दिन रात मेहनत की और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनको पता चलता है कि कहीं किसी ने नौकरी उनका एक रात में ही खरीद लिया, है ना। ऐसे लोगों के लिए तो उचित ही हुआ, जिस तरीके से एक रात में उन्होंने नौकरी खरीदा था, एक रात में उनके हाथ से निकल गया। उनके लिए किसी को सहानुभूति नहीं है। लेकिन जो डिजर्व करते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनका मेहनत ही एक सहारा था, जैसे बाकी अभ्यर्थी जो मेहनती वाले हैं उनकी तरह थे, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम के अंदर भी शायद किस्मत ने उनका साथ दिया था और वो सिलेक्ट हो गए थे। आज उनके हाथ से भी उन भ्रष्ट तत्वों के कारण नौकरी चली गई, है ना। आंदोलन तो सुधार की एक प्रक्रिया थी। जो भी आंदोलनरत छात्र या छात्र नेता थे, उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन किया, धैर्य के साथ आंदोलन किया, संवैधानिक तरीकों से आंदोलन किया, शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन किया। आंदोलन कैसे होता है, शायद स्वतंत्र भारत में पहली बार इस चीज़ को झारखंड के युवाओं ने बताया, है ना। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली से तुलना की जाती है झारखंड के आंदोलन को, मेरे विचार से नहीं। दिल्ली से बहुत सारे नेगेटिविटी को सीखा भारत के छात्रों ने, युवाओं ने, है ना। उन नेगेटिविटी को झारखंड के युवाओं ने अपने आंदोलन के माध्यम से समाप्त कर दिया। कुछ नहीं था इसके पीछे, सिर्फ और सिर्फ
जो युवाओं की, अभ्यर्थियों की, खास करके प्रतियोगी अभ्यर्थियों का जो दर्द था 25-26 वर्षों का, बस वही मुद्दा उनको एक साथ ले आया था। न जाति, न धर्म, न आदिवासी, न गैर आदिवासी, न वर्ग, न भाषा, सारी सीमाएं यहाँ के अभ्यर्थियों ने मिटा दी थी। धैर्य की तो कोई सीमा ही नहीं थी, है ना। यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा भी यहाँ के अभ्यर्थियों की प्रशंसा ही की गई। अभ्यर्थियों ने भी सरकार के विरुद्ध कभी भी अनर्गल बयानबाजी या नारों का प्रयोग नहीं किया। प्रशासन का पूर्ण सहयोग दिया, प्रशासन ने भी सहयोग दिया। टेंट जब टूट रहा था तो पुलिसकर्मी सपोर्ट कर रहे थे उस टेंट को बनाने में, आपने देखा था, है ना। सरकार के चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी को के सपोर्ट के लिए इन लोग हमेशा से तैयार थे, लेकिन मंच को राजनीतिक इन लोगों ने बनने नहीं दिया। शायद यही कारण था कि इनको उचित सफलता सही समय आने पर मिली। दूसरी ओर तुलना अगर करना ही है तो आप देख सकते हैं, चाहे जंतर मंतर से तुलना कीजिए, समानता तो बहुत कम है ना, लेकिन झारखंड बहुत बहुत आगे है। आंदोलन सीखना चाहिए, है ना। पूरे भारत के युवाओं को सीखना चाहिए आंदोलन कैसे होता है। शायद झारखंड से प्रेरित होकर बिहार में भी आंदोलन हुए, लेकिन आपने देखा कि 1-2 दिन में ही उन लोग अपने धैर्य को हार बैठे, आज से ही सड़क पर आ गए। लेकिन यहाँ के युवाओं ने उचित समय दिया, ठीक है। ये तो आंदोलन की रही बात, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आया है कई चेहरों पर खुशी दे गया, तो कई ऐसे भी चेहरे थे जिनको अपना भविष्य जो है अंधकार में दिखने लगा। जो कल तक खुश थे आज उनको बहुत उदासी महसूस हो रही होगी, ठीक है। निश्चित रूप से खास करके जो सही कैंडिडेट थे, जिन्होंने मेहनत से किया था, हमारी भी सहानुभूति उनके साथ है। अगर एग्जाम्स की बात की जाए कि कौन कौन से एग्जाम्स रद्द हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम रद्द हुए हैं। सबसे पहले तो आपका जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में था आंदोलनकारी छात्रों का, ये था आपका सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल, जिसमें भ्रष्टाचार के भरपूर आरोप, नियुक्ति के पूर्व भी लगाए गए थे। सरकार से आग्रह किया गया था, जेएसएससी से आग्रह किया गया था, लेकिन संभवतः उस समय पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे या कोई और कारण होगा जिसके कारण पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया और नियुक्ति दे दी गई थी, जिसके कारण आज उन्हें भी कई तरीके का कष्ट उठाना पड़ रहा है जो अभ्यर्थी चयनित थे और इस आदेश के बाद प्रभावित हुए हैं। अगर नियुक्ति नहीं होती तो शायद यह दिन नहीं आता, सही तरीके से नियुक्ति होती तो। सरकार को कुछ न कुछ ऐसा लगा, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम जो टीडीपीएल के द्वारा लिए गए थे उससे रद्द कर दिए गए। टीडीपीएल का कहानी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। शायद 1 महीना पहले टीडीपीएल का नाम भी हम लोग नहीं जानते थे। कुछ लोग जानते होंगे जो आंदोलन कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थी नहीं जानते थे। वो तो बस जेपीएससी जेएसएससी जानते थे कि जो कर रहा है अच्छा खराब जेपीएससी जेएसएससी कर रहा है। लेकिन क्या पता था कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की जगह कुछ निजी संस्थाएं छात्रों के भाग्य का फैसला कर रही हैं, है ना। बहुत गलत था, ये पूरी तरीके से गलत था। सरकार ने जब सीआईडी से जांच सीरियसली करवाना शुरू किया, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखने लगी गवर्नमेंट को। शायद मुख्यमंत्री या मंत्री के शब्दों में उन लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था, अभ्यर्थियों के लिए भी चौंकाने वाला था, हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था। इतना भी नहीं सोचते थे कि इतना भी भ्रष्टाचार हो सकता है। एक तरीके से पूरे एग्जाम सिस्टम की शुचिता जो है प्रभावित हो चुकी थी। इन्हीं स्थितियों में बहुत सारे एग्जाम रद्द किए गए हैं। आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, इसलिए यहाँ पर रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कुछ एग्जाम्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। सिजिल तो आपका 2015 से चल रहा है, अभी भी पूर्णाहुति इसका नहीं हुआ है। सिविल जज ये भी लंबे समय से चल रहा है, प्रीलिम्स मेंस में उलझ करके रह गया है। एपीओ चाहे बैकलॉग हो या रेगुलर हो, वह भी खत्म हो गया है। एफआरओ और एससीएफ जिसके पर्याप्त साक्ष्य आप लोगों ने सीआईडी के माध्यम से पेपर्स में देखे होंगे, है ना। लाखों रुपए की बोली लगाई जा रही थी, कॉपीज लिखे जा रहे थे, सारे के सारे फॉरेंसिक जांच में पता चलेंगे। फॉरेंसिक जांच में ये भी पता चलेंगे कि कॉपी कब कब लिखा गया है, एक साथ लिखा गया है, 2-4 दिन का अंतराल में है ना। सीआईडी को फुल पावर दे दिया जाए तो सीबीआई की शायद ज़रूरत भी न पड़े यहाँ के अभ्यर्थियों को, है ना। सब कुछ इसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जस्ट लाइक जो आपके करेंट एग्जाम थे, जो नॉर्मल एग्ज़ाम, जनरल एग्ज़ाम, एक बैकलॉग वाला और 14 जेपीएससी जिसे कहा जाता है, तीनों का प्रारंभिक परीक्षा हो चुका था। प्रीलिम्स भी क्लियर किए थे छात्रों, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, है ना।
लेकिन कट ऑफ देख करके शायद पास वाले भी अपने फाइनल रिजल्ट के प्रति सशंकित हो चुके थे कि ऐसा भी कट ऑफ होता है। पूरा इंडिया में तो कहीं नहीं होता है ना। हर एग्जाम में यही स्थिति है। कट ऑफ का तो पूछिए नहीं, पता नहीं कहाँ से इतना अचानक से तेज लोग उत्पन्न हो जाते हैं, समझ से बाहर है। लेकिन इन तीनों प्रीलिम्स को रद्द कर दिया गया है। रिजल्ट सब रद्द हो गया। अधियाचना के संदर्भ में अब सरकार फैसला लेगी कि वापस हुआ है कि फिर से आएगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सिस्टम में सफाई होनी चाहिए। इससे भी बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित हुए होंगे। जितने एग्जाम रद्द हुए हैं, जो रनिंग वाले एग्जाम भी रद्द हुए हैं, नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों वाले जो ट्रेनिंग वगैरह में थे वो भी रद्द हुए हैं, उससे भी प्रभावित अलग तरीके से हुए। उसमें यह हुआ कि आपका बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आ गए थे तो उससे प्रभावित हो गए। यहाँ कम से कम रनिंग था तो नौकरी वगैरह तो नहीं छोड़े होंगे। उनके लिए थोड़ी संभावना हाई कोर्ट में है, तो उस पर बाद में चर्चा करते हैं। जो नौकरी में थे, लेकिन इन लोग जो हैं नौकरी में नहीं है, इनके लिए थोड़ी कम संभावना है। और ऐसे सिस्टम में आपको मेंस और इंटरव्यू दे करके क्या कीजिएगा, जहाँ सब कुछ पहले से आपका गड़बड़ी हो, है ना। ठीक है, आज बुरा लग रहा होगा कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बैकलॉग में, रेगुलर में, तीनों में, दो में, बुरा लग रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब प्रणाली इस तरीके का करप्ट और दूषित हो, पोल्यूटेड हो, ऐसे में अगर आप अपने मेहनत से निकालें तो भविष्य में भी फाइनल भी सिलेक्शन आपका हो जाता है, फिर शिकायत हो जाती है कि पूरी गड़बड़ी हुई है, तो गेहूं के साथ घुन भी तो पिसा ही जाता है, फिर नहीं बेच पाते। जैसे आज बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हो रहा था, जो सही कैंडिडेट हैं उनके भी आंसू थम नहीं रहे हैं, और जो भ्रष्ट कैंडिडेट हैं वो शायद छुप गए होंगे जा करके। ठीक है, दोनों के बर्बादी का कारण उन्हीं लोग हैं जो ऐसे तंत्र को बढ़ावा देते हैं। उस संदर्भ में भी एक आश्चर्यजनक जो बयान आया है अभ्यर्थी के द्वारा, सीआईडी के द्वारा जो पकड़ा गया है, उसका कहना है कि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, हमारा नहीं हो रहा था, हमारे दोस्त ने पैसे दे करके करवा लिया, तो मुझे भी लगा कि क्यों ना करवा लूँ। यानी कि एक तंत्र जो है, एक सिस्टम में जब भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाता है तो आपका श्रृंखला के रूप में चलता रहता है। उस चीज़ को सरकार ने इस बार पूरी तरीके से कट करने का प्रयास किया है, उस सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया है। और यह संभव नहीं हो पाता अगर आप लोग साहस नहीं दिखाते। ठीक है, आपने साहस दिखाया तो परिवर्तन हुआ। अब भविष्य में तैयारी करने में भी मजा आएगा, और जो पास करेंगे किसी तरीके से उन पर भी उंगली नहीं उठेगी, वो प्रेरणादायक हमेशा बने रहेंगे। इस बार नहीं हुआ, चलो अगला बार हो जाएगा। इस स्टेज में आप निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो प्रीलिम्स रद्द हो चुका है, सीजीएल रद्द हो चुका है, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, ठीक है, उनके द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल आंदोलन किया जा रहा है, निकट भविष्य में कोर्ट भी जाएंगे। जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम था, जेपीएससी का, सीडीपीओ का एग्ज़ाम और 11-13 का एग्ज़ाम, जिसमें 352 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, इस पर बहुत कन्फ्यूजन था अभ्यर्थियों को कि ये रद्द हुआ या नहीं, है ना। लेकिन सीडीपीओ में भी आपने सुना है कि जनरल सीट्स में किस तरीके से भ्रष्टाचरण किए गए। शायद उसका साक्ष्य मिला होगा सीआईडी को, गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा होगा। 11-13 में कॉपी चेकिंग इश्यू था। अब वो किस हद तक है, जब तक डिस्क्लोज नहीं होगा सरकार के द्वारा, सीआईडी के द्वारा, तो अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन विवाद तो उठ रहे थे। इसी तरीके से जितने भी एग्ज़ाम्स थे जो हुए नहीं थे, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, वाइल्डर इंस्पेक्टर वगैरह, वो सबको अभी स्थगित कर दिया गया है। पिछले कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जाएगा। जस्ट लाइक सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ऑपरेशन स्टार्ट ही हो गया है 2014 के बाद से, सारे एग्जाम्स की अच्छी तरीके से ऑपरेशन होगी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे आपके एग्जाम्स आ जाते हैं 2014 के बाद, जिसमें आपका 5th सिविल सेवा एग्ज़ाम जो था आपका, उसमें भी विवादित थे OMR टेक्निकल रिलेटेड मेंस में। तो आखिर यह विवाद क्यों किया गया, वो सब चेक होगा। जस्ट लाइक 6th सिविल सर्विसेज जो आपके थे, वहाँ हिंदी इंग्लिश को जबरन जोड़ दिया गया था, उसको प्रूफ भी कर दिया गया सही, माननीय हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में सही प्रूफ भी कर दिया, है ना। उस पर भी आपका तलवार लटक चुका है जांच का। 7 to 10th, इसमें भी कुछ अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो उसकी भी पूरी जांच होंगी। 11 to 13 तो आपका रद्द ही कर दिया गया, 14 वगैरह रद्द ही हो गया है। अब आते हैं हम लोग
कि सरकार सुधार के लिए क्या करेगी, है ना। तो सबसे अच्छी बात है सुधार वाला पार्ट, रिफॉर्म वाला पार्ट, जिसमें जो भी डिजर्व और मेहनती कैंडिडेट हैं उनको यह आशंका नहीं रहेगी अपने घर में पढ़ने के दौरान, अपने लाइब्रेरी में पढ़ने के दौरान, लोन लेने के दौरान कि हम लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, या किसी भी रूप में हर विपरीत परिस्थिति में झारखंड का छात्र पढ़ लेता है, ठीक है। बस उसको यह विश्वास हो कि अगर हम एग्ज़ाम देंगे और हम कट ऑफ को सही तरीके से पार किए हैं तो व्यवस्था मेरे साथ गलत नहीं करेगा, संस्थाएं हमारे साथ गलत नहीं करेंगी, और ये जो निजी एजेंसी हैं वो गलत नहीं करेंगी, तब वो अपने जान को भिड़ा देते हैं, ठीक है। मैंने अभ्यर्थियों को देखा है। ऐसी स्थिति में रिफॉर्म जो है आपका सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। रिफॉर्म में बहुत सारी बातें अभ्यर्थियों के द्वारा रखी गई हैं, आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के द्वारा। उसमें आपका है जैसे एज कट ऑफ वाला मामला, उस पर अभी तक क्लियरिटी सरकार ने नहीं की है, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि आपको जरूर मिलेगा। इनका मांगना है कि 1 अगस्त 2018 कर दिया जाए, उधर 40 या 42 ईयर्स कर दिया जाए। दूसरा जो एक है आपका आईएएस अधिकारी हैं अमिताभ कौशल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। वह समिति जो है आपका पूरी तरीके से विशेषज्ञ संस्थाओं से बात करेगी, जैसे आपका एक्सेलराई हो या फिर आईआईएम वगैरह हो, और किस तरीके से आईआईटी वगैरह हो, और किस तरीके से एसओपी को सही बताया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि हमारा एसओपी स्ट्रांग है लेकिन उसका पालन सही तरीके से नहीं होता है। पालन अगर एसओपी का नहीं होता है तो एग्जाम तो कटघरे में आ ही जाता है ना। इसलिए उसको कैसे पालन कराया जाए, फुल प्रूफ सिस्टम अपना कैसे बनाया जाए, उस पर बात कही जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठन करने की बात की गई है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता और कदाचार जो भी होगा उसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर देंगे पहला, जिससे उससे रिलेटेड अनियमितता जो भी होगा उसका तुरंत से तुरंत जो है आपका सुनवाई होकर के फैसले आ सकेंगे। एक बहुत अच्छा चीज़ जो सरकार ने सोचा है, इंटरनल विजिलेंस सेल जेपीएससी में भी एक रहेगा, जेएसएससी में भी एक रहेगा। यानी कि सरकार अपने अध्यक्ष और सदस्यों और वहाँ के कार्मिकों पर भी भरोसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब 10 लोग भी भ्रष्ट आचरण से पब्लिक सर्विस में चले जाते हैं, वो और 50 लोगों को शामिल करने का कोशिश करते हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा और जैसा उदाहरण भी है ना। अपने टाइप के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि देखो हम पैसा दे करके आए हैं, तुम भी आ जाओ। तो इस तंत्र को रोकने के लिए अंदर में ही आपका आईवीसी रहेगा, इंटरनल विजिलेंस सेल रहेगा, और एक रिफॉर्म कमेटी। तो ये 3 चीज़ आपके हो गए। अब मामला कोर्ट में जाएगा, चाहे सिजिल वाले हों, 11th 13th वाले जो अधिकारी लोग हैं, और अन्य जो भी एग्जाम से प्रभावित अभ्यर्थी हैं, अधिकारी हैं, सारे लोग के सारे लोग जाएंगे कोर्ट। नेचुरली कोर्ट भी एक बार सुनना चाहेगा उनके मैटर को, है ना, क्योंकि नौकरी से एक आदेश के माध्यम से हटाए गए हैं। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 हो, आर्टिकल 226 हो, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 21 के तहत तो जा सकते हैं। कोर्ट के द्वारा यह देखा जाएगा कि पर्सनली इंडिविजुअली जो हैं वो किस हद तक जिम्मेदार हैं किसी भी मैटर में। अगर पर्सनल लेवल पर किसी तरीके का आरोप लगा है तो फिर कोर्ट में आगे की सुनवाई उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी। लेकिन आपका बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अगर अभ्यर्थियों का दोष नहीं है, किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों का दोष नहीं है, तो कोर्ट उनके मामले को सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है। और जहाँ तक सरकार का बात है, कल तक सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया था इन 3000 अभ्यर्थियों को, और सरकारी सेवा में वो शामिल हो गए थे, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था सरकार के वकीलों के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा, क्योंकि वो सरकारी डिसीजन था। आज सरकारी डिसीजन है कि सारे एग्जाम्स में जो करप्शन और अनियमितता के शिकार हुए हैं, शिकायत पाए गए हैं, उसके आधार पर रद्द कर दिया गया है। तो सरकारी प्रोटेक्शन शायद कम हो सकता है उनका, या नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में उनको अपने हिसाब से सब कुछ करना होगा। तो सरकार अपने जो डिसीजन है रद्द करने का, उसको प्रोटेक्ट करना चाहेगी। तो आखिर क्यों रद्द किया गया इन परिस्थितियों में, उसको भी बताना होगा गवर्नमेंट को, उसको आधार देना होगा, क्योंकि सो कॉज वगैरह तो दिया नहीं गया। सो कॉज कारण बताओ नोटिस जो होता है आपका SCN, वो तो दिया नहीं गया। तो उसको प्रूफ करना होगा सरकार को कि किस तरीके से पवित्रता का हनन हुआ था एग्जाम में, ठीक है। यह आपका आया था प्रश्न पत्र लीक, OMR सीट में हेरफेर, या फिर संगठित नकल का स्तर कि बहुत ज़्यादा व्यापक हो, जिससे पूरे परीक्षा व्यवस्था की
विश्वसनीयता प्रभावित हो जाए तो सामूहिक रूप से रद्द कर सकती है सरकार। ठीक है, ये आपका सचिन कुमार केस में ये आपका आया था और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आया था ये डिसीजन आपका। इसके अलावा अगर सीआईडी एसआईटी जैसी जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो जब्ती किया गया है, जो प्रूफ दिए जाते हैं, वह बताता है कि व्यापक रूप से किसी एग्जाम में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, न्यायालय में अगर वो प्रूफ कर पाता है तब भी सामूहिक रद्दीकरण को न्यायालय सही ठहरा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आधार बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, वो आपका है कि जो सामूहिक रद्दीकरण किन परिस्थितियों में किया गया। जो झारखंड सरकार का कहना है कि टेंटेड और अनटेंटेड, यानी कि गड़बड़ी करने वाले और नहीं गड़बड़ी करने वाले, जिन्होंने गलत नहीं किया था और उनका सिलेक्शन हुआ था, उन दोनों के बीच में अगर पहचान नहीं की जा सके और गड़बड़ी बहुत व्यापक हो, है ना, तो भी सरकार सामूहिक रद्दीकरण कर सकती है। ये इंदरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला 2006 में आपका यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसको आधार बनाया गया। हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन राजस्थान के मामले में भी आया, उसको भी आधार बनाया गया। जस्ट लाइक आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी जो जेपीएससी जेएसएससी को जैसे टीडीपीएल और अन्य एजेंसियां सपोर्ट कर रही थी, और ऐसा मत सोचिए कि टीडीपीएल वाला ही रद्द हुआ है, अन्य एजेंसियों में भी जहाँ जहाँ शिकायत मिली है उसको भी रद्द कर दिया गया है या करने की प्रक्रिया में है, सरकार प्लानिंग में है। उसके लिए 2-3 दिन में सब कुछ आपका क्लैरिटी हो जाएगा। जैसे यहाँ टीडीपीएल था, है ना, जो काफ़ी विवादित बन चुका था, उसके विरुद्ध कई साक्ष्य मिल गए थे, तो परिणाम हुआ डेटाबेस हुआ या उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता, जैसे आरोप लगा कि बाहर जाकर के लिखाया गया, तो सब गोपनीयता भंग होना, आयोग से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर इस सारे साक्ष्य मिलते हैं, एजेंसियों के माध्यम से गड़बड़ियाँ की गई हैं, तो निश्चित रूप से सामूहिक रद्दीकरण किया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग में किया गया था। इसी तरीके से नेचुरल जस्टिस वर्सेस इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन लोगों की नियुक्ति हो गई थी, अचानक से सरकार ने क्या किया, उनको हटा दिया एक आदेश के माध्यम से। तो उनके नेचुरल जस्टिस का हनन है, इस पर भी कोर्ट विचार करेगी कि आर्टिकल 32 226 के तहत आता है या नहीं, आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करे या नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। उनके लिए सारे पहलू हैं। लेकिन दूसरी ओर न्यायालय इक्वल अपॉर्चुनिटी पर भी विचार करेगी, आर्टिकल 16 पर भी विचार करेगी, क्योंकि यहाँ लोक नियोजन के क्षेत्र में समता की बात की जाती है, मौलिक अधिकार है। अगर दूषित परीक्षा हुआ है, अगर दोनों में अंतर करना मुश्किल हो रहा है, गड़बड़ी करने और नहीं करने वालों के बीच में, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो डिजर्व करते थे वो रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको समानता नहीं मिला, है ना, तब सरकार डिसीजन लेती है कि सामूहिक रूप से रद्द कर दिया जाए। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है ना, प्रशासनिक बाध्यता हो जाती है। और रहा जो प्रीलिम्स या मेंस वगैरह का रिजल्ट आ गया था, तो आपके अधियाचना में ही लिखा हुआ होता है, विज्ञापन में ही लिखा हुआ होता है कि सरकार जब चाहे इसको वापस ले सकती है। तो आप लोगों के लिए भी संभावना है, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत प्रभावी आपका शायद केस नहीं हो पाएगा मेरे विचार से, क्योंकि आप लोग सर्विस में नहीं थे, प्रक्रिया में थे, और सरकार को इसमें बहुत सारे अधिकार ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे 2-4 केसेस का हमने चर्चा किया। यानी कि सरकार हो या जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने माल प्रैक्टिस किया है उनका तो कोर्ट सुनने वाली नहीं है। ठीक है, जिन्होंने माल प्रैक्टिस नहीं किया है वो अभ्यर्थी हों, अपने आप को अगर ऐसा कुछ दे पाते हैं एविडेंसेस और कोर्ट संतुष्ट हो जाती है, तो उनके लिए कुछ संभावना है, निश्चित रूप से है। आप लोगों का अपना एक रास्ता है जिनको हटा दिया गया है सर्विस से, और सरकार अपनी जो डिसीजन है, जो अधिसूचना है, उसको सरकार प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगी। तो निश्चित रूप से यह आदेश जो है भी कार्यपालिका का आदेश है, और इसका अंतिम फैसला तो न्यायपालिका में ही होगा, है ना, जुडिशरी में ही होगा। हालांकि चाहे डिजर्व कैंडिडेट प्रभावित होते हों या सिलेक्टेड कैंडिडेट में जो डिजर्व वास्तव में थे वो प्रभावित होते तो आपका युवा ही प्रभावित हैं, उनके सपने ही प्रभावित होते हैं। सरकार को भी अब इस पर बहुत कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, और जो रिफॉर्म की प्रक्रिया है
अब वह रुकनी नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यह पूरी तरीके से प्रभावी तरीके से लागू हो और प्रतियोगी छात्रों का जो एक संगठन 26 वर्षों के बाद बना है झारखंड में, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, वो भी कंटिन्यू रखना चाहिए अभ्यर्थियों को, क्योंकि एक सरकार होता है, दूसरा जेपीएससी या जेएसएससी होता है, तीसरा प्रतियोगी का भी कोई संगठन मजबूत होना चाहिए जो जब चाहे सरकार से डिमांड मांग कर सके, जवाब मांग सके किसी अव्यवस्था पर, जेपीएससी से किसी अव्यवस्था पर जवाब मांग सके, जब ज़रूरत हो इनके सदस्यों को अपॉइंटमेंट मिल जाए, जब ज़रूरत हो छोटे बड़े आंदोलन हो सकें, ताकि अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो सके। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।